अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम वलियों के इमाम अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल समनानी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शान है कि जिसकी शान में हर साल हम जितने चाहे उतने बयान करें वो कम होंगे, क्योंकि आप वलियों के इमाम हैं। जैसे हमारे सबके आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के इमाम हैं, वैसे ही आप तमाम वलियों के इमाम हैं, सरदार हैं। आपके ज़िंदगी के कुछ मुख्तसर हालात जो आपके बचपन के हैं, क्योंकि आपके विलायत के बाद के मकाम तो बहुत बयान किए जाते हैं, लेकिन जो आपने मेहनत की, मुशक्क़त की बचपन में इल्म हासिल करने के लिए, और आपके घर का नसब कैसा था, आप आले सादात में से हैं, आपके वालदा के वालिद का नाम, वो तमाम चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान को जब मकाम विलायत अता किया जाता है तो उसका नसब कितना पाक होता है। सबसे पहले इस चीज़ को समझनी है। तो बड़े पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल समनानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद अबू सालेह जंगी दोस्त, आपका नसब जो है वो इमाम हसन से मौला कायनात तक पहुँचता है, और आपकी वालिदा उम्मुल खैर, उनका नसब जो है इमाम हुसैन से होते हुए आप जो है मौला कायनात तक पहुँचता है। यानी दोनों ही वालिद और वालदा जो है दोनों ही सैयद, वालिद इमाम हसन से नसब से है और वालदा इमाम हुसैन के नसब से है। यानी इमाम हसन और हुसैन के नसब से, यानी उनकी ख़ानदान में अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल समनानी है, हसनी हुसैनी है वो। सबसे पहले तो ये नसब जो है वो पाक नसब है। एक भी इस नसब में कोई और अलग ज़ात का या कोई और नहीं है, कोई गुलाम नहीं है। इसमें सब के सब सैयद है इस खानदान में। यानी बड़े पीर सरकार के नसब में कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जिनका नाम जो है बतौर एहतराम ना लिया जाए। तमाम के तमाम जो है वो मुकर्रिब अल्लाह है, उसके रसूल के करीबी है और चाहने वाले हैं। आपका नसब जो है वो पाक नसब है। आपके जो नाना है, बड़े पीर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी के जो नाना है, आप अब्दुल्ला बिनते अल-सौमी, ये आपके नाना है। ये भी उस दौर के बहुत बड़े वली कामिल है, समझे। अब्दुल्ला बिन अल-सौमी ये बहुत बड़े वली कामिल है उस दौर के। फिर आपकी जो नाना है, उनकी चची, वो भी बहुत बड़ी वलियां थी अपने वक्त की। यानी आपकी करामातें भी बयान की जाती है। एक मशहूर मारूफ आपकी करामत है, यानी आपके नाना की चची खानदान में मतलब वली भरे हुए हैं। आपके वालिद अबू सालेह जंगी दोस्त, वो भी वली। आपकी वालदा जो है उम्मुल खैर, वो उनकी पाकीज़गी बयान की जाती है कि कितनी पाक दामन और कैसी आपकी वालदा है। आपके वालिद जो है उनकी सदाकत बयान की जाती है, यानी नेक नसब है वो, और उनकी नसब में सब वली है। तो आपके नाना वली, नाना के चची वो भी वली है। यानी है तो मतलब अब्दुल्ला बिनते आयशा आपकी चची का नाम। किसकी? अब्दुल कादिर गौसुल समनानी रहमतुल्लाह अलैह के नाना की चची, वो भी वलिया हैं। आप फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि जब सूखे का मौसम आ गया, बारिश नहीं हो रही थी, तो लोग जो है किसके पास गए? तो अब्दुल्ला बिन अल-सौमी के पास गए, यानी आपके नाना के पास गए। आपके नाना जो है वो चले गए अपनी चची के पास कि लोग बोले मेरे पास फरियाद लेकर आए हैं कि बारिश नहीं हो रही है, सूखे का मौसम है, जानवर जो है मर रहे हैं, बहुत हालात ख़राब है, तो आप दुआ कर दे। तो मैंने चाहा कि आपकी दुआ जो है वो अल्लाह बहुत जल्द सुनेगा, तो आप दुआ कर दें। तो आपकी चची ने कोई दुआ नहीं मांगी,
कोई दुआ नहीं मांगी, कुछ नहीं किया, झाड़ू उठा लिया, झाड़ू उठाया हाथ में और घर के आंगन में झाड़ू मारना शुरू कर दिया। तो लोग परेशान है कि हम दुआ करने आए हैं और ये जो औरत है ये तो झाड़ू मारना शुरू कर दी है लोगों को अपने आंगन के अंदर, जबकि अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करने की नीयत से आए हैं, लेकिन दुआ नहीं मांग रही है और झाड़ू ले लिया हाथ में और झाड़ू मारना शुरू कर दिया है। अब लोग परेशान कि ये क्या माजरा है इनका। हमने सोचा था कि मसल्ला बिछाएंगे, कुछ 1 रकात 2 रकात या कुछ नमाज अदा करेंगे, कुछ तस्बीह करेंगे, कुछ दुआएं करेंगे, लेकिन ये तो उठी और इन्होंने झाड़ू लिया हाथ में और झाड़ू मारना शुरू कर दिया। आपने पूरे आंगन में झाड़ू लगाया, पूरे आंगन में झाड़ू लगाया और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह तेरी बंदी ने झाड़ दिया है, झाड़ू मार दिया है, तू जरा छिड़काव कर दे। क्या कहा? कोई दुआ नहीं मांगी, कोई जिक्र अस्कार नहीं किया उन्होंने। लोगों ने सोचा था कि वो कुछ नमाज पढ़ेंगी, कुछ तस्बीह करेंगी, कुछ जिक्र अस्कार करेंगी, फिर दुआ करेगी, लेकिन आपने झाड़ू मारा पूरे आंगन में और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह तेरी बंदी ने झाड़ दिया है, तू जरा छिड़काव कर दे, पानी का छिड़काव कर दे। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सारे लोग सैराब हो गए, यानी घर पे लोग भीगते हुए गए। समझे? लोग जो है वो भीगते हुए गए, कोई दुआ नहीं। तो आप समझ सकते हो कि अब्दुल कादिर जिलानी गौस समनानी खानदान कैसा खानदान है कि जिन घर में इतने वली है, तो आपका मकाम क्या होगा, है ना? अब्दुल कादिर जिलानी का क्या मकाम होगा? आपके वालिद जो है, क्योंकि ये बचपन के हालात की बात कर रहे हैं हम, पहले खानदान बताया कि खानदान आपका नसब जो है हसनी हुसैनी है। दोनों ही एतबार से आप सैयद हैं, वालिदा की तरफ से भी और वालिद की तरफ से भी आपका नसब जो है मुराली कायनात तक पहुंचता है। वैसी शख्सियत है अब्दुल कादिर जिलानी। आपके वालिद का जब इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, उसके बाद आपकी वालिदा ने इल्म फ़िक़ा के लिए यानी शरीयत का इल्म सीखने के लिए आपको जिलान से बगदाद की तरफ भेज दिया, जबकि आप चाहते थे कि आप अपनी वालिदा के पास रहे, उनकी खिदमत करे, लेकिन आपकी वालिदा चाहती थी कि मेरा बेटा जो है वो इल्म फ़िक़ा सीखे, यानी शरीयत का इल्म सीखे। तो बगदाद जो था उस वक्त में इल्म का मरकज़ था, तो आप इल्म सीखने के लिए वहाँ पहुँचे। आपकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी, बचपन का आलम है, क्योंकि लोगों ने आपका करामातें जो बयान की है, आप जब ऐसी उम्र में आ गए कि जहाँ विलायत का आपने ऐलान कर दिया, उसके बाद तो बहुत करामतें बयान होती है उनकी, लेकिन असल मकसद जो है ना समझाने का ये है कि आप उस मकाम तक तो पहुँचे हैं। आप है मादर शिकम से वली, मादर ज़ात वली है, मादर शिकम से आप वली हैं, उसके बावजूद भी आपने इल्म सीखने के लिए कितनी मेहनत की है। बचपन से आपने कितनी मेहनत की इल्म फ़िक़ा सीखने के लिए। तो सबको चाहिए अब्दुल कादिर गौसुल समनानी की सुन्नत पे चलते हुए कि वो इल्म फ़िक़ा सीखे, जितनी उनको ज़रूरत है उतना तो ज़रूर बस ज़रूर सीखे। हर इंसान, उनको शरीयत के तमाम अहकाम पता होने चाहिए, और आप शरीयत की तरफ भी उतने ही रागिब थे, उतने ही दिल से सीखते थे, और आप तसव्वुफ की तरफ भी उतने ही रागिब थे। आपने दोनों इल्म में महारत हासिल की, आप दोनों ही तरफ इतने जलील कद्र वली बने, इतने बड़े वली बने कि आपकी किताबें शरीयत भी बहुत सारी मिलेगी, इल्म फ़िक़ा पे भी मिलेगी, और इल्म तसव्वुफ पे भी बहुत सारी किताबें मिलेगी आपकी। बहुत कम वली ऐसे होते हैं जो तमाम इल्म, शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मार्फत हर चीज़ पे बयान कर सके। आपने कुरान की तफसीर की, आप मुफस्सिर भी हैं, आप इल्म नजूम वो भी जानते हैं, आपके पास बेहतर से बेहतर इल्म है, हर किस्म का इल्म आप जानते हैं। आपको अरबी में उबूर हासिल था, तभी आपने जो है कुरान की तफसीर भी की है। आपकी तफसीर का नाम है तफसीर जिलानी। आपकी बहुत सारी किताबें हैं जो शरीयतन भी है और तरीक़तन तसव्वुफ पे भी बहुत सारी किताब आपने लिख रखी है। लेकिन आज का माशरा ऐसा हो गया है, या तो वो शरीयत के इल्म को सीखता है और तरीक़त को छोड़ देता है, तसव्वुफ को छोड़ देता है, या तसव्वुफ का इल्म सीखता है और शरीयत को छोड़ देता है।
लेकिन आपने दोनों ही मयार को बताया कि शरीयत भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है, वो भी इल्म सरकार का है, और तसव्वुफ का इल्म भी जो है तरीकत, हकीकत और मार्फत, ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही इल्म दिया हुआ है। तो हम पे फर्ज है कि हम ये दोनों इल्म को सीखें, सिर्फ एक तरफ ना हो जाए। हमारे पास दोनों इल्म होने चाहिए। तो आप जो है 16 साल की उम्र में बगदाद आ गए और वहां आप इल्म फिका सीखा करते थे। आप जब वो दौर में जब इल्म सीख रहे थे तो बहुत तकलीफ उठा रहे थे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते थे। आपकी अम्मी थोड़ा थोड़ा आपके लिए कुछ ना कुछ पैसे भेजा करती थी, उसमें ही आपको दरगुजर करना पड़ता था, अपना गुजारा चलाना पड़ता था। आपके पास पैसे हुआ नहीं करते थे। आप फरमाते हैं कि मुझ पे ऐसे ऐसे वक्त होते थे कि जब मैं जंगलों में जो सब्जियां उगती थी वो मैं खाता था, या खस के जो पत्ते होते वो खा के भी मैंने दिन गुजारे हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत इल्म से दूर नहीं हुई कभी। तकलीफों में भी मैंने दिन निकाले। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि महंगाई बढ़ गई बगदाद में, इतनी महंगाई बढ़ गई कि मेरे पास जो पैसे थे, अम्मी के दूसरे पैसे आने से पहले मेरे पास वो पैसे खत्म हो गए जो हमारी अम्मी भेजा करती थी किसी न किसी मुसाफिर के जरिए से। वो पैसे आए नहीं, उससे पहले मेरे पास पैसे खत्म हो गए। अब जो नफका आना था, जो पैसे आने थे, वो आए ही नहीं और मेरे पैसे खत्म हो गए। अब क्या करूं मैं? 3 दिन मुसलसल मैं भूखा रहा, खाने को कुछ नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि जो मेरी हालत थी वही हालत जो है ना दूसरे फुकराओं की भी थी, गुरबाओं की भी थी। उनके पास भी पैसे नहीं होते थे, तो वो जो लोग खा के छोड़ देते थे ना, तो लोग उस पर भी झपटते थे, वो भी नहीं छोड़ते थे, और मैं वो नहीं ले सकता था। तो मैंने चाहा कि मैं जंगल में जाऊं, वहां पर जो सब्जियां है या जो खस के पत्ते में खाता वही खा लूं, लेकिन मुझसे पहले लोग उसको खा ले रहे हैं। इतनी हालत खराब थी। वैसे आलम में मैं बगदाद की एक मस्जिद में जाकर बैठ गया। मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन क्योंकि वो मेरा बचपन का आलम था, ये बचपन का आलम है, ये बड़ेपन की बात नहीं हो रही है। तो ये तसव्वुर में रहे कि अब्दुल कादिर जिलानी गौस समदानी की बात हो रही है, लेकिन आप छोटे हैं, आपकी उम्र इस वक्त 16 साल की है, तो आप उनको बचपन का ही देखें। अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो जब इल्म सीख रहे थे, तो बताने का मकसद ये है कि उन्होंने इल्म सीखने के लिए तकलीफें कितनी उठाई। आज हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। हम मानते तो है, हम कहते तो है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो गौस पाक ने किया, जो तकलीफें उठाई, हम वो उठाने तैयार नहीं हैं। हम इल्म की कोई किताब, कोई चीज़ पढ़ने तैयार नहीं है। घर बैठे भी हमारा पेट भरा हुआ है, उसके बावजूद भी आपका तो आलम था कि आपके वालिद जो है उनका विसाल हो चुका है, आप गुर्बत के आलम में है, उसके बावजूद भी इल्म सीख रहे हैं। अब इल्म से मोहब्बत है, दीन से मोहब्बत है आपको। तो आप एक मस्जिद में जाके बैठ गए, तो वहां एक शख्स आया, और वो शख्स गरम रोटी और गोश्त लेकर आके बैठा खाने के लिए। तो आपने फरमाया कि मेरा दिल जो है, मेरा नफ्स जो है उस तरफ रागिब हो रहा था। अब वो शख्स खाने बैठ गया, तो मेरा दिल बहुत चाहा कि मैं उससे कहूं कि मुझे भी खाना दे, लेकिन मैं कैसे कहूं? तो उस नेक सिफत शख्स ने खुद आवाज़ दी कि आइए आप भी साथ में खाना खा लें। तो मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था, लेकिन मैंने मना किया कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, आप खा लीजिए। उन्होंने कसम देके बुलाया कि आप आइए मेरे साथ में खाइए। तो मैं चला गया, मैं बैठा, और जब उनके साथ में खाने लगा, तो खाते वक्त उस शख्स ने मुझसे एक सवाल किया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो मैंने कहा कि मैं जिलान का रहने वाला हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि मैं भी जिलान का हूँ, मैं जिलान से ही आया हूँ। तो आप क्या अब्दुल कादिर जानते हैं जो अल सौमी के नवासे हैं? तो अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि हाँ, मैं खुद ही वही हूँ, मेरा ही नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, मैं ही अल सौमी का नवासा हूँ। तो बोले मैं आप ही को तलाश कर रहा था 3 दिन से। आपकी अम्मी ने जो है 8 दिनार आपको देने के लिए मुझको दिए थे। मैं 3 दिन से आपको यहाँ तलाश कर रहा हूँ, लेकिन आपका कोई पता बताने ही तैयार नहीं था।
3 दिन में मेरे पास भी पैसे ख़त्म हो गए, तो ये जो खाना मंगाया है ना, ये खाना मैंने आपके पैसे से ही लिया है। पहले आप मेरे मेहमान थे, अब मैं आपका मेहमान हूँ, क्योंकि ये पैसे आप ही के हैं, मेरे नहीं है। तो ये बताने का मकसद ये है किस्सा कि अब्दुल कादिर जिलानी गौस समनानी जो है इल्म कैसे आलम में सीख रहे थे, कैसा आलम था वो। आप फरमाते हैं कि मैं इल्म फ़िक़ा यानी शरीयत का इल्म सीखकर मेरी तालीम पूरी जाती, मेरा सबक पूरा होता, तो फिर मैं बगदाद में नहीं ठहरता था, मैं सहराओं में चला जाता, जंगल में चला जाता और इस्म ज़ात के जिक्र करता। मुझे तन्हाई बहुत पसंद थी, मैं हमेशा अल्लाह के जिक्र में रहता। मेरा आलम बचपन से ही वही था कि हमा वक्त मेरी ये चाहत थी कि मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊं, उसके वस्ल को हासिल करूं। मेरा आलम वो हुआ करता था और उस आलम की वजह से मुझ पर इतना बोझ होता कि मैं बोझ बर्दाश्त भी ना कर पाता। मेरी वजूद पे इतना बोझ होता कि मैं अपने चेहरे तक को ना उठा पाता, समझे। तो फिर मैं हमेशा उसी आयत को याद करता, उसी आयत को पढ़ता। मेरे जिक्र में वो आयत रहती, फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, यानी हर मुसीबत के बाद, तकलीफ के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। और उसके जिक्र से जो है मेरी तकलीफें जो होती वो कम हो जाती है, बस समझ में। तो बहरहाल आपका ताल्लुक बुजुर्गों से बचपन से रहा, आप बचपन से बुजुर्गों के साथ में रहे। आपका ताल्लुक बगदाद के बहुत सारे बुजुर्गों के साथ में हुआ, बहुत से लोगों से आपने तालीम हासिल की बचपन से ही, तो इल्म फ़िक़ा की तरफ आपकी रग़बत बहुत रही। और शेख हम्माद जो है, उनकी सोबत में भी आपने अपने बचपन का बहुत सारा वक्त गुजारा। शेख हम्माद से आप मिलने के लिए जाते आपकी दरगाह पर, आपकी खानका पर। तो शेख हम्माद जो है बड़े पीर सरकार को बहुत तकलीफ़ें दिया करते हैं, बुरा भला बोला करते हैं। वो कहते तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे, तुम तो इल्म फ़िक़ा सीखने वाले हो, तो मदरसे जाओ, तुम्हारा खानका में क्या काम है। तो आपके मुरीदीन जो होते हैं ना, वो देखते कि हमारे पीर जो है उनको बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो भी उनसे वैसे ही रवैया पेश करते। लेकिन कभी भी बड़े पीर सरकार ने उनके सामने अपनी ज़बान को ऊंचा नहीं किया, न ही कभी वहाँ से भागे। एक वक्त ऐसा हुआ कि शेख हम्माद जो है, शेख हम्माद अपने मुरीदों के साथ जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए निकले। बोले आज एक शहर मस्जिद में जाके जुम्मा की नमाज़ पढ़ेंगे। तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी गौस समनानी भी साथ में निकले। अब साथ में निकले तो रास्ते में एक नदी पे से पुल आया, तो शेख हम्माद ने बड़े पीर सरकार को धक्का दे दिया पानी में। तो आपको गुस्सा देना चाहिए था। तो बड़े पीर सरकार ने तसव्वुर किया, ख्याल किया अपने अंदर कि आज शायद मेरा गुस्ल सही नहीं हुआ था, इसीलिए शेख हम्माद ने मुझे पानी में फेंक दिया। मेरी अस्तीनें भी फटी हुई थी, क्या फरमाते हैं, मेरी अस्तीनें फटी हुई होती थी, तो मैं उसको मोड़ लिया करता था ताकि और ना फट जाए। इतना गुर्बत का आलम होता था। समझो बात को, कैसा आलम, क्या आपने गुर्बत में आलम निकाला है। बचपन का आलम आपका गुर्बत का था, बाद में तो आपका आलम बादशाह वाला रहा, लेकिन आपका आलम इस वक्त क्या था, गुर्बत का आलम। तो ये सब आलम देख कर ना शेख हम्माद के जो मुरीदीन थे वो बहुत तकलीफ दिया करते थे उनको। तो ये बात शेख हम्माद तक पहुंच गई। शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह तक बात पहुंची, जो उस वक्त के बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग थे, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग थे। तो उन्होंने ये बात, जो अल्फाज हम कहने जा रहे हैं, ये अब्दुल कादिर गौस समनानी ने खुद मतलब अपनी मजलिस में बयान किए और लोगों ने उसको रकम किया, लिखा, मलफूजात में लिखा हुआ है आपके, कि शेख हम्माद ने अपने मुरीदों से कहा अल्फाज कि ऐ कुत्तो, क्या अल्फाज इस्तेमाल किया कि तुम मेरे अब्दुल कादिर जिलानी को हैरान करते हो, मेरे अब्दुल कादिर को समझते हो, मैं तो उसका इम्तिहान लेता हूं, मैं उसको परेशान करता हूं, मैं तो उसका इम्तिहान लेता हूं, उसके इम्तिहान के बहस उसको मैं परेशान करता हूं, लेकिन तुम क्या जानो कि अब्दुल कादिर का क्या मकाम है। क्या फरमा रहे हैं शेख हम्माद कि तुम क्या जानो कि अब्दुल कादिर का क्या मकाम है। मैं उसको उस बुलंदी पे देखता हूं
कि उसके झंडे के नीचे बड़े से बड़े वली खड़े होंगे। अपने मुरीदों को आपने कुत्ता कहा उस वक्त। ये अब्दुल कादिर जिलानी अपने मसनद में लिखा है, अपने मलफूजात में आपने फरमाया कि शेख अम्माद फरमाते हैं अपने मुरीदों से, क्या है कुत्तो, तुम क्यों हैरान करते हो, इसको परेशान करते हो, तुम क्या समझते हो इसको? मेरा परेशान करना उसका इम्तिहान लेना है, वरना तो वो उस मकाम पर है कि बड़े से बड़े वली जो है उसके झंडे के नीचे होंगे, वो उस मकाम पे है। तो अब्दुल कादिर जिलानी गौस समनानी का मकाम बड़े से बड़े बुजुर्ग जानते हैं। आपका दिल जो है दुनिया में नहीं था, आप चाहते थे कि आप दुनियादारी को छोड़ दें, तो आप एक रात जहां रहते थे यानी हलबा में, मोहल्ले का नाम है ये, आप वहां से निकले उसके दरवाजे की तरफ, तो आप फरमाते अपने मलफूजात में कि मुझे किसी ने धक्का दिया पीछे से जिसको मैं देख ना सका, पीठ पर धक्का मारा मेरे, तो मैं गिर गया, मुझको आवाज आई, कहे अब्दुल कादिर कहां जा रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं इस बगदाद में बहुत मुनाफिकत है, फितने फैले हुए हैं, मैं परेशान हूं इससे लोगों से, मैं चाहता हूं तन्हाई, कि मैं जंगलों में जाऊं, वीरानों में रहूं और वहां अल्लाह के जिक्र अस्कार में मशगूल हो जाऊं और दुनिया को खैर बात कह दूं मैं। तो आवाज आई कि नहीं ऐ अब्दुल कादिर, तुमसे लोगों को फायदा होगा, तुम लोगों के लिए फायदेमंद है, तुमसे लोग फायदा उठाएंगे, तुमसे दीन को तक़वियत हासिल होगी, तुमसे दीन को फायदा पहुंचेगा, तो तुमको दुनिया में रहना है, लोगों के फायदे के लिए रहना है, तुमको तन्हाई को पसंद नहीं करना है। इसीलिए अब्दुल कादिर जिलानी गौस समनानी को यहां रहना पड़ा। जिस तरीके से हम सबके इमाम आज़म अबू हनीफा, आपकी मजलिस में एक फकीर आए, वो फकीर जो थे बहुत गंदी हालत में थे, यानी आपके कपड़े लिबास जो है बहुत गंदा था, तो लोग उनसे कराहियत महसूस कर रहे थे, यानी लोग थोड़ा सा उनको नीची निगाह से देख रहे थे और थोड़ा दूर हट रहे थे उनसे। तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने देखा कि कौन बैठे हैं वो, तो देखा आपने कि इब्राहिम बिन अदम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, जो बलख के बादशाह थे पहले, और आप जो है आपने बादशाह छोड़कर फ़कीरी इख्तियार कर ली। तो आपने देखकर कहा कि वो हम सबके सुल्तान है, जिससे आप करायत महसूस कर रहे हो, वो कौन है? हम सबके सुल्तान है वो इब्राहिम बिन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह है, जो बलख के बादशाह हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह की राह में उन्होंने बादशाहत को छोड़ दिया, जो मेरी भी चाहत थी। क्या फरमाया इमाम आज़म अबू हनीफा ने कि मेरी भी चाहत थी कि मैं दुनिया को छोड़ देता और इनकी तरह फ़कीर इख्तियार कर लेता, लेकिन अल्लाह ने मुझको रोक दिया तसव्वुफ की तरफ, बुजुर्गान की तरफ जाने के लिए, यानी अकेला तन्हाई पसंद करना, उससे दूर हो जाना दुनिया से, उससे रोक दिया गया। इसीलिए आज मैं तुम्हारे दरमियान बैठा हूं, वरना मेरी भी चाहत यही थी जो इब्राहिम बिन अदम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की थी, वही चाहत अब्दुल कादिर जिलानी गौस समनानी की भी थी। आप भी चाहते थे, आप भी उससे चाहते थे कि आप दुनिया खैर बात कह दे और जंगल में वीरानों में चले जाए, लेकिन आपको भी रोका गया, आपको फकीरी से रोका गया। इब्राहिम बिन अदम बल्खी को बादशाहत से हटाकर फकीरी तरफ लाया गया, और यहां अब्दुल कादिर जिलानी गौस समनानी को फकीरी से रोककर बादशाहत तक करवा दी, यानी बादशाह से भी ज्यादा अजीम मकाम पे आप थे, यानी बादशाह भी जो है कुछ फैसले उनकी मर्जी के बिना ना कर पाता उनके वक्त में, उस मकाम तक आपको पहुंचाया और दुनिया को आपसे फायदा पहुंचाना था, इसीलिए आपको दुनिया में रोका गया। लेकिन आप दोनों ही इल्म में, इल्म तसव्वुफ में भी जो राज है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म आया है उम्मत के लिए, ज़ाहिरी इल्म और बातिनी इल्म, दोनों इल्म में आप बहुत उबूर रखते थे। ऐसा ऐसा इल्म है आपका जो बयान नहीं हो सकता, उस मकाम पे आप है, आपके मकामात को बयान कर देना हमारी ज़बानें उसके लायक नहीं है कि उस मकाम को बयान कर सके। लेकिन हम सबको ये हमेशा ख्याल रखना है कि हम जिस तरीके से कहते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो वाकई हम दामन नहीं छोड़ेंगे, आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। जैसे आपने
इल्म सीखा, वैसे हम भी उस पर कोशिश करेंगे और इल्म फ़िक़ा सीखेंगे। हमको तमाम अहकामात सीखना है और सीख कर हर चीज़ पे अमल भी करना है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वाक़िअत रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन।